हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिंदी का फर्स्ट लेसन आप लोगों का है बातचीत, जिसके लेखक आप लोगों के बालकृष्ण भट्ट है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों में पूछे जाते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देख लेंगे। यानी कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है हम लोगों के बालकृष्ण भट्ट के बारे में कुछ जान लेंगे। देखिए, इनका जो जन्म है 23 जून 1844 को हुआ था। इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ और इनका निवास स्थान कहाँ पे है तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए, ये जो है ये आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म, निधन, निवास स्थान और इनके माता का जो जन्म नाम है पार्वती देवी है। इसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। पिता का नाम इनका बेनी प्रसाद भट्ट है। ये जो है आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करते रहता है और इनके जन्म और मृत्यु जो है रिपीट करते रहता है। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है और अच्छे से इस सभी क्वेश्चन को जो याद कर लेना है। और कुछ इनके उपन्यास है जो आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, जैसे नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, सद्भाव का भाव। देखिए, ये जो जितने भी उपन्यास है इनके और भी उपन्यास हैं, लेकिन ये जो उपन्यास है ये आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के उपन्यास है, इसको भी याद कर लेना है। कुछ नाटक है, पद्मावती, वेणी संहार, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल। देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट थे उतने मैंने नाटक और उपन्यास आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये जो है आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है देख लेना है। ये आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे जो आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन आता है कि बातचीत जो है शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं है जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। वह कैसे निकल पड़ता है, ऑप्शन भी है, आप लोग ऑप्शन देख लेंगे। और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, बातचीत के जरिए। यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है तो कैसे, तो बातचीत के जरिए वो निकल पड़ता है। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है। 2 नंबर क्वेश्चन रहता है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है ये किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। आप लोग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी आप लोगों को देख लेना है। यानी कि जैसा काम वैसा जो परिणाम है किस लेखक द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ध्यान देंगे, बालकृष्ण भट्ट। यानी कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है ये प्रहसन को रचित है, ये इनके द्वारा रचित है। तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। इसका आंसर अभी जिनको भी पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से करेंगे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है इनके पिता का क्या नाम था। ऑप्शन डी है देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी आप लोगों का है टेनी प्रसाद भट्ट और डी है सैनी प्रसाद भट्ट। जो लोग अच्छी तरीके से देखे हैं उनको पता होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिता हैं उनका क्या नाम है तो बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिताजी का नाम है। आप लोग याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। 4 नंबर क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है। ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। दमयंती जो स्वयंवर है ये किस लेखक की रचना है। इसका भी सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। यानी कि दमयंती जो स्वयंवर है ये आप लोग के बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है ये रचित है। इसके लेखक कौन है तो आपके बालकृष्ण भट्ट है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की जो एक एग्जाम में जो है ये बार बार रिपीट करता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है। यह भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वह एक क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ललित निबंध है। क्या है तो ललित निबंध है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है यह क्या है तो यह एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन डी, भारतेंदु युग। ठीक है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे ये आप लोगों के भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ये सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो क्या है।
मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका बताना है कि वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन डी मारेंगे, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। जिनको आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को देते हुए चलेंगे। यानी कि मनुष्य की जो बातचीत का उत्तम तरीका है वो क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना जो है ये मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। यानी कि जो संवाद होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, आत्मीयता। ध्यान देंगे, ऑप्शन सी है आत्मीयता। यानी कि जो संवाद होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ये आप लोग के आत्मीयता होता है। ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह हुआ था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। इसका आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में जाए और वहां पे अपने आंसर को दे। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844 को। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है, इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। यानी कि संयोगिता जो स्वयंवर है यह किसकी रचना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, बालकृष्ण भट्ट की। यानी कि संयोगिता स्वयंवर जो है ये आप लोग के बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यानी कि कौन सी जो रचना है आप लोगों के बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, आप लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान देंगे। ऑप्शन डी है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है 100 अजान एक सुजान, और ऑप्शन डी है सद्भाव का अभाव, और ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन ए जो है आप लोग का नूतन ब्रह्मचारी, ये जो है इनकी रचना है। ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान, ये भी इनकी रचना है। और ऑप्शन डी है सद्भाव का भाव। ये सभी हम लोग देख चुके हैं कि ये तीनों जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन यहीं पे ऑप्शन डी आ जाता है, परीक्षा गुरु। ये जो रचना है ये इनकी रचना बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इनकी रचना को याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है, परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। लेकिन नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का भाव, ये तीनों जो रचना है ये तीनों रचना आप लोगों के बालकृष्ण भट्ट की है। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो रचना है बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ जाता है, रेल का विकट खेल। ये जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है कि रेल का जो विकट खेल है ये किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की, या फिर कौन सी रचना आप लोग के बालकृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन में रहता है, तो आप लोग ऑप्शन में रेल का विकट खेल ऑप्शन में मार देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे इन्होंने कौन सा मासिक पत्र को निकाला था, यह भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। ध्यान देंगे, हिंदी प्रदीप जो है ये आप लोगों के बालकृष्ण भट्ट की जो है मासिक पत्र निकाला था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप जो है मासिक पत्र निकाला था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है। यानी कि बातचीत जो है ये किस विधा की रचना है। तो इसका सही आंसर आप लोग सभी को पता है, यह क्या है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। यानी कि बातचीत जो है क्या है, तो यह एक निबंध है, या फिर यहाँ पर आप लोगों को दे सकता है ललित निबंध। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि बातचीत क्या है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन में ललित निबंध भी हो सकता है, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। यानी कि रॉबिन्सन जो क्रूसो था वह 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से एक बात सुनी थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन ए, फ्राइडे के। बिल्कुल सही आंसर है फ्राइडे के। यानी कि रॉबिन्सन जो क्रूसो है उसने 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से इसने बात सुनी थी। बिल्कुल ऑप्शन ए सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ये सभी को पता है। कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। बातचीत शीर्षक निबंध जो है इसके निबंधकार कौन है, तो आपके बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ पे ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। यानी कि बातचीत शीर्षक जो है इसके निबंध के निबंधकार कौन है, तो आपके बालकृष्ण भट्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है आप लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन ए, बातचीत की शैली। यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हमें क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।
18 नंबर क्वेश्चन, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? यानी कि भट्ट जी को जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, रामचंद्र शुक्ल। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है किसको? तो भट्ट जी को। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन में जो था। बालकृष्ण भट्ट के बारे में कुछ जाने हम लोग कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन भी ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया था? ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। हिंदी प्रदीप या एक मासिक पत्रिका है? ऑप्शन से हिंदी प्रदीप। ये जो है आप लोगों के बालकृष्ण भट्ट का पत्रिका है जिसका इन्होंने संपादन किया था। यानी कि हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका है और इसका संपादन आप लोगों के बालकृष्ण भट्ट ने किया था। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? डेट को बताना है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप जो नामक मासिक पत्रिका है इसको निकालना कब से प्रारंभ कर दिया था? तो इसका सही आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1877। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन अड़ी में है 1877। यानी कि 1877 में जो है इन्होंने मासिक पत्रिका को निकालना प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन अड़ी बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यानी कि यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। जितने भी आप लोगों के आंसर सही होते हैं कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघदूतम। ये जो रचना है ये आप लोगों के बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, लेकिन यहीं पे आप लोग ध्यान देंगे पद्मावती, बेनी संहार और मेघनाथ वध। ये जो तीन आप लोगों ने रचना देखे, ये तीनों रचना आप लोगों के बालकृष्ण भट्ट का है। आप लोगों को याद कर लेना है। मेघदूतम जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। आप लोग ध्यान देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि कौन सा जो उपन्यास है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है उपन्यास से। ये सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता रहता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी है, 100 आजान एक सुजान। इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ये जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट का है। यानी कि ये जो उपन्यास है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, 100 आजान एक सुजान। ये काफी जो है फेमस क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि नाटक के जो प्रारंभ में होने वाला जो मंगल पाठ होता है उसको नांदी पाठ कहा जाता है। ये जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी में है, नांदी पाठ। यानी कि नाटक के प्रारंभ में जो होने वाला मंगल पाठ होता है उसको नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? यानी कि जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसको कब तक मनुष्य का जो मुख है वो देखने को बिल्कुल नहीं मिला था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 वर्ष तक। यानी कि 16 वर्ष तक जो है रॉबिन्सन क्रूसो जो था इसको मनुष्य का मुख जो है देखने को नहीं मिला था। बिल्कुल आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा है? यानी कि ये किसने कहा था कि बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चल रहे हैं ये सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसी लेसन से आप लोगों का एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है। आप लोग बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सभी क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी आप लोगों का है, बेन जॉनसन। देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो आप लोगों के बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है? ये मत जो है किसका मत है कि जो असल बातचीत जो है ये सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है? तो ये आप लोगों का मत किसका है? तो ये एडिसन का मत है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, एडिसन। देखिए, असल बातचीत जो है ये सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, और ये जो मत है आपका एडिसन का मत है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अब ज्यादा क्वेश्चन है बचा है, आप लोग ध्यान देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है कितने लोगों में हो सकती है? तो 2 लोगों में हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 2 लोगों में हो सकती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? यानी कि बातचीत से जो मन जो है किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का हो जाता है, यानी कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी कि बातचीत से जो मन है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होते हैं? ये जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, आप लोग इसको जो है अच्छी तरीके से देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को काफी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि किसके ना होने से जो सृष्टि है गूंगी प्रतीत होती है, क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वाक शक्ति। देखिए वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, आप लोग ध्यान देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग मारेंगे क्या? इसका सही आंसर आप लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन है वह कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, यूरोप के, ठीक है। आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन है ये आप लोगों के यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, आप लोग ध्यान देंगे। और आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट जो है ये किस काल के रचनाकार हैं? ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं कितना आप लोगों का सही हुआ है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और अपने दोस्तों के साथ हो सकता है जितना हो सकता है शेयर करें जो आपके साथ है। इसका जो सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन डी है, आधुनिक काल के। यानी कि बालकृष्ण जो है ये किस काल के रचनाकार हैं? तो आप लोग का आधुनिक काल के रचनाकार है, बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये आप लोगों का लेसन 1 से जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन जो है हम लोगों ने एक एक करके देख लिए। और इससे बाहर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। या आप लोगों को याद नहीं है तो फिर से देख लेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि इससे बाहर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा लेसन 1 से। और लेसन 2, 3 और एक एक करके जो है हम लोग सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर वाइज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।